Hello students, so today I am before you with one more poem, the second poem of your NCERT class 10 textbook first flight, and the name of the poem is Fire and Ice. This poem is Fire and Ice. See, you all must have heard many times that there would come a day when this world is going to come to an end. कैसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कई लोग इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ आएगा कि पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, द होल वर्ल्ड विल बी कवर्ड विथ वाटर एंड एवरीवन विल बी ड्राउंड। कुछ लोग बोलते हैं कि आइस एज आ जाएगा, सब कुछ पूरा फ्रोज़न हो जाएगा और ये दुनिया इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिला के बहुत सारी थियोरीज है जो ये कहती है कि हमारा एंड किस तरह से आएगा। So this particular poem also talks about how the world is going to perish. दुनिया किस तरह से ख़त्म होगी। बट इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना तरीका बताया है कि उन्हें क्या लगता है कि ये दुनिया किस तरह से ख़त्म होगी। तो बेसिकली ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये इस पोएम में दो तरह के लोगों की बात करते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल होल्डिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है वो आग की वजह से, फायर की वजह से जल कर ख़त्म हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी बर्न टू एशेज एंड दिस वे द वर्ल्ड विल बी कमिंग टू एन एंड। और देयर इज़ वन मोर ग्रुप ऑफ पीपल जो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया विल बी फ्रोजन टू आइस। पूरी दुनिया में बर्फ़ जम जाएगा, हम लोग सब भी बर्फ़ की तरह हो जाएंगे, वी विल ऑल बी फ्रोजन, और इस तरह से ये पूरी दुनिया जो है पैरिश हो जाएगी। बट यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने थ्रू फायर एंड आइस एक और चीज़ की बात की है, और वो चीज़ है ह्यूमन इमोशंस। इंसान ही काफ़ी है इस दुनिया को एंड तक लाने के लिए। हमें किसी भी फायर या आइस की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन इमोशंस ही ऐसे हैं जो एक तरफ फायर जैसे हैं। कौन से इमोशंस है? हमारा गुस्सा, एक्स्ट्रा पैशन, जेलसी, या फिर हम कह सकते हैं क्रूएलिटी, और दूसरों से नफ़रत करना, दूसरों के बारे में अच्छे विचार नहीं रखना, और दूसरों के दुख में खुद शामिल नहीं होना, एकदम इनडिफरेंट सा एटीट्यूड रखना। ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है हम सब के अंदर, जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है आजकल, यही सब इमोशंस काफ़ी है दुनिया को उसके एंड तक लाने के लिए, हमारा डूम्स डे यानी हमारा आखिरी दिन लाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जो सारे इमोशंस है, इन इमोशंस को उन्होंने फायर और आइस से सिंबलाइज किया है। तो आइए अब हम फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया जो है वो किस तरह से ख़त्म होगी। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि सम से मीन्स कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ओपिनियन रखते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर से एंड होगी, यानी सब कुछ जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा, और तब इस तरह से ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। ओके, एंड सम से इन आइस। अब एक और ग्रुप है लोगों का जो ये सोचता है कि ये दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म होगी। ओके, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब फ्रॉस्ट अपनी बात करते हैं कि मैंने जहाँ तक लोगों की डिज़ायर देखी है, यहाँ डिज़ायर से मतलब है हमारे एक्स्ट्रा एम्बिशंस, हम जो अपने लस्ट, अपने ग्रीड की वजह से जो है हम दूसरों का अहित करके या दूसरों का हक छीन कर, जब दूसरों को हम कुछ भी नहीं मानते हैं, हम बस अपने ही बारे में सोचते हैं, जो डिज़ायर्स हमें सेल्फिश बना देती हैं, वो उन डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने जितना डिज़ायर को जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे ऐसा लगता है कि जो फायर से एंड होने की बात करते हैं दुनिया की, वो लोग ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर का मतलब लिटरली वो आग वाला फायर नहीं है। यहाँ पर फायर का मतलब है फायरी इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस तरह के इमोशंस होते हैं फायरी इमोशंस? फ्यूरी मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्स्ट्रा पैशन, फिर ग्रीड, ठीक है, तो इस तरह का लस्ट,
बुरी भावनाएं हमारे अंदर होती है, जो सारी लस्ट होती है, वो उस तरह की भावनाओं की बात करें, उस तरह के इमोशंस की बात करें कि जिसकी वजह से ये दुनिया जो है वो पैरिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन इमोशंस में फायर से कम ताकत नहीं है। ये इमोशंस भी उतने ही जला सकते हैं दुनिया को जितना कि आग जला सकती है। तो इसलिए पोएट को ऐसा लगता है कि जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वही लोग ठीक है। बट यहाँ पर पोएट का मतलब लिटरल वो फायर नहीं है, पोएट का मतलब है फायरी इमोशंस। ठीक है, तो कुछ लोग पोएट बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि फायर से एंड होगी, कुछ लोगों को लगता है आइस से एंड होगी दुनिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फायर की बात करते हैं, यानी कि जो इस तरह के इमोशंस है, वही फायरी इमोशंस है, वही दुनिया का एंड जो है वो लेकर आएंगे फॉर श्योर। तो इतनी बात कही गई है फर्स्ट स्टैंजा में। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ हुए राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस की। तो पहले स्टैंजा का जो राइम स्कीम है वो है ABAA। देखिए आप हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो देखिए, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो ABAA इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब आइए देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ इस पोएम में यूज़ हुआ है वो है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ करके पोएट जो है वो सिंबल बना देते हैं एक दूसरी चीज़ का। फायर एंड आइस को पोएट ने यूज़ किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किया है सिंबल्स। किसके सिंबल्स? दे सिंबलाइज ह्यूमन इमोशंस। ये देखिए, फायर जो है वो सिंबल है लस्ट मतलब एक्सट्रीम डिज़ायर। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मोस्टली लस्ट जो है वो यूज़ होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, ठीक है, और इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने के लिए कोई कितनी भी हद तक जा सकता है, तो वो सब होता है लस्ट। फिर सेकेंड है हमारा फ्यूरी, मीन्स एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा जब लोग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो भी एक फायरी इमोशन है, तो उसे भी पोएट ने सिंबलाइज किया है फायर के थ्रू। नेक्स्ट है क्रूएल्टी, जब आप बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं, आप में सिंपैथी ख़त्म हो जाती है, आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, दूसरों का बुरा कर सकते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए, तो वो होता है हमारा क्रूएलिटी। तो ये भी एक तरह का फायरी इमोशन है। और नेक्स्ट ग्रीड, यानी बहुत ज़्यादा लालच। ठीक है, अब मेरे पास ये है तो अब मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, उतना चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर एक मतलब सब कुछ अपना बनाने का जो लालच है वो भी एक तरह का फायरी इमोशन है। तो फायर सिंबलाइज करता है ये सारी चीज़ों को, और आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड यानी नफ़रत, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत। कोल्ड फीलिंग्स यानी जब आपके दिल में वार्मथ नहीं है, ठीक है, आप बहुत ही इनडिफरेंट हो गए हैं, मतलब आप लोगों से जलने लगे हैं, आप जो है एकदम उनके साथ कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होने दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो एटीट्यूड है इसको हम इनडिफरेंट एटीट्यूड कहते हैं। तो ये भी जो है आइस से सिंबलाइज किया है पोएट ने। तो आइस जो है वो किसका सिंबल है? हेट्रेड का यानी नफ़रत का। और कोल्ड ठंडी फीलिंग्स का, जैसे कि रिजिडिटी, ये तो ऐसा ही होगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही होगा, सब लोग मेरी सुनेंगे, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। ये जो ईगो है, ये जो डोमिनेट करने की जो आपकी इच्छा है, ठीक है, ये है रिजिडिटी आपकी। जेलसी, फिर इनडिफरेंस, किसी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, और इनटॉलरेंस, ठीक है, मैं तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूँगा, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। ठीक है, तो आप अपना ईगो बिल्कुल साइड नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोगों में अब ऐसा ही हो गया है। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये सारे इमोशंस जो हैं पोएट ने सिंबलाइज किए हैं फायर एंड आइस के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा का सबसे इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है आपका सिम्बॉलिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। नाउ personification is a type of poetic device where non-living things are given human quality दे दी है, जैसे कि फायर एंड आइस।
फायर एंड आइस को पावर दे दिया है कुछ भी डिस्ट्रॉय करने का। मोस्टली ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने हाथों से कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हुआ या कोई भी एनिमल हुआ, वो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन फायर एंड आइस को भी वैसा पावर दे दिया है कि वो भी अभी ह्यूमन बींग्स की तरह ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ये इमोशंस जो है उनको ऐसा पावर दे दिया, उनमें क्वालिटी दे दी है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स जैसा इनको बना दिया है। इसलिए आपका सेकेंड पोएटिक डिवाइस है फर्स्ट स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन। प्लीज़ पेंसिल लेकर बैठिएगा और इन सबको नोट कीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। अच्छा, थर्ड जो आपका पोएटिक डिवाइस है फर्स्ट स्टैंजा का, वो है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स व्हेन मोर देन वन लाइन हैव सेम बिगनिंग, एक से ज़्यादा लाइन की सेम बिगनिंग होती है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को देखिए, सम से, ठीक है, दोनों में ही सम से शुरू हो रहा है, दोनों में ही सेम बिगनिंग है, इसलिए यहाँ पर है एनाफोरा। तो फर्स्ट स्टैंजा में एनाफोरा भी एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आपका है अजोनेंस। अजोनेंस यानी जब आपका वावल साउंड रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड एनीवेयर इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, तो वहाँ पर अजोनेंस है आपका। तो ये वाली जो इसका जो लास्ट लाइन है वो देखिए, यहाँ पर अजोनेंस है। फर्स्ट स्टैंजा लास्ट लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है, होल्ड, यहाँ पर ओ है, दोज में ओ है, हु में है, फेवर में है, ओ इज बीइंग रिपीटेड, तो वावल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर है आपका अजोनेंस। और ऑफ कोर्स एंजाममेंट, जब एक थॉट दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो हम उसको एंजाममेंट कहते हैं। तो जो एंजाममेंट यहाँ पर सब लाइन्स में नहीं है, फर्स्ट लाइन में है एंजाममेंट बिना पंक्चुएशन के है, फिर थर्ड लाइन में भी एंजाममेंट है, सेकंड और फोर्थ में पंक्चुएशन है, फुल स्टॉप है, इसलिए वहाँ एंजाममेंट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड आपके लाइन में एंजाममेंट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अच्छा, ऑलिट्रेशन भी है यहाँ पर। ऑलिट्रेशन देखिए, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड आता है, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वर्ड ऐसे होते हैं जो एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं और मोस्टली वो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑलिट्रेशंस हैं, सम से एस, उसके बाद वर्ल्ड विल WW, फिर लास्ट लाइन देखिए फर्स्ट स्टैंजा की, फेवर फायर FF, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है, तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो ऑलिट्रेशन है। तो प्लीज़ इन पोएटिक डिवाइसेस को फर्स्ट स्टैंजा में मार्क कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टैंजा को समझने के लिए। सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखिए इस स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि एक बार तो फायर से दुनिया का ख़त्म होना तय है, ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड थ्रू फायर। हियर फायर मीन्स अकॉर्डिंग टू पोएट फायरी इमोशंस, जिनकी हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो इमोशंस, ठीक है। तो वैसे तो उन्हीं से वही काफ़ी है दुनिया को अपने डूम्स डे तक लाने के लिए, लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर दुनिया एक बार ख़त्म हो जाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है दुनिया में, और वो बची हुई चीज़ें भी अगर ख़त्म होने वाली हों, अगर दूसरी बार भी दुनिया का ख़त्म होने का या डिस्ट्रॉय होने का तय हो, तो डेफिनेटली अगली बार वो आइस से ख़त्म होगी, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार भी अगर वो ख़त्म होगी, अगर बाई चांस होगी, तो वो आइस की वजह से होगी। हियर प्लीज़ माइंड में रखिए, आइस मतलब वो लिटरल बर्फ वाला आइस नहीं, आइस मीन्स आइसी इमोशंस, जिसकी मैंने फर्स्ट स्टैंजा में बात की थी। इन इमोशंस, जेलसी, इंडिफरेंस, हेट्रेड, लस्ट, इंटॉलरेंस, इन सब की वजह से जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी आइसी इमोशंस की वजह से, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, पोएट बोलते हैं मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके मन में दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है, वो उनका मलिशियस हार्ट है, दिल साफ नहीं है, वो दूसरों से नफरत करते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। तो पोएट नोज इनफ ऑफ हेट, हियर आई मीन्स पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी बात कर रहे हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और वो हेट, वो जो आइस है, हेट्रेड का जो आइस है, वो इतना काफ़ी है, वो काफ़ी है दुनिया को अपने एंड तक लाने के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी एक अच्छा मीडियम है दुनिया को अपने एंड तक लाने के लिए, यानी लोग जब एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, उनके लिए केयर नहीं करेंगे, अफेक्शन नहीं रखेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, दुनिया को एक ना एक दिन अपने डिस्ट्रक्शन तक ही लेकर जाएंगी, पोएट ऐसा मानते हैं।
एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स इनफ है, काफ़ी है। आइस वाला जो हेटरेट है, आइसी इमोशंस है, एकदम ठंडे इमोशंस है, आपको किसी के भी होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं और मेरा घर, मेरी फैमिली, ये सब अच्छे से रहे, बाकी दुनिया को जाने दो, भाड़ में जाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड है ये है इनडिफरेंट एटीट्यूड, और इसको कहते हैं आप आइसी इमोशंस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी है दुनिया को अपने एंड तक ले जाने के लिए। तो अगर किसी कारण से फायर से डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ें बच जाती है दुनिया में, तो वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में आइसी इमोशंस, ठंडे विचार इतने हैं, इमोशंस इतने हैं कि वो भी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये बात कही गई है आपकी सेकेंड स्टैंजा में। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो सेकेंड स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए। हर एक लाइन की लास्ट वर्ड को ज़रा देखिएगा, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। तो ए बी ए, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ वर्ड सेम है, ट्वाइस, आइस, सफाइस, और बीच के जो दो वर्ड्स हैं जो बी से सिंबलाइज हो रहे हैं वो अलग हैं। तो दैट इज वाई द राइम स्कीम ऑफ सेकेंड स्टैंजा इज ए बी ए। नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में दो मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं, एक तो है असोनेंस, as I told you, repetition of vowel sounds in the beginning or middle or end, it can be anywhere in the whole line, repetition of vowel sound. So देखिए first line जो है last stanza की, but if it had to perish twice, तो पहले में तो u आ रहा है, u एक vowel है, फिर if it perish twice, इन चार वर्ड्स में I is being repeated। तो आई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असोनेंस है। यू को यहाँ पर असोनेंस नहीं मानेंगे क्योंकि एक ही बार है, बट आई इज कमिंग 4 टाइम्स, आई साउंड, सो दैट इज वाई ये जो है ये असोनेंस है। प्लीज मार्क कीजिएगा सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन असोनेंस। सेकेंड जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है वो आपका एंजाममेंट है। यहाँ पर भी एंजाममेंट है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रही है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो है सेकेंड स्टैंजा की, वहाँ पर आपका एंजाममेंट है। प्लीज़ मार्क कीजिएगा, ये जो पोएटिक डिवाइसेस है ये सेकेंड स्टैंजा के हैं। और एक लास्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा मैटाफर, जो पूरी ही पोएम में फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा दोनों में ही है। वो मैटाफर इज़ फॉर द होल पोएम। मैटाफर क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मैटाफर क्या होता है। मैटाफर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू objects which are not similar, two things which are not similar, जो एक जैसी नहीं है, उनमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो मैटाफर होता है। और मैटाफर की एक कंडीशन होती है, वो कंपैरिजन बिना लाइक और एज जैसे वर्ड्स के होता है। जब भी आप कंपेयर करने के लिए लाइक और एज यूज़ करेंगे वो सिमिली हो जाएगा, और मैटाफर तब होता है जब आप बिना लाइक और एज यूज़ किए आप कंपेयर करते हैं दो अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पर फायर एंड आइस का कंपैरिजन हो रहा है ह्यूमन इमोशन से। इतने सारे ह्यूमन इमोशंस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस से कंपेयर किया है, इसलिए पूरे ही पोएम में देयर इज मैटाफर। तो ये भी आप प्लीज़ लिखिएगा, ये किसी एक स्टैंजा में नहीं है, पूरी पोएम में प्रिवेल करता है मैटाफर। तो ये लास्ट पोएटिक डिवाइस है इस पोएम का। सो नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट डू वी गेट टू लर्न फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। सी, the poem gives us a message that both fiery and icy emotions are equally dangerous and will lead the world towards destruction. दोनों ही तरीके के जो इमोशंस है, चाहे वो ग्रीड हो, लस्ट हो, या फिर क्रूएलिटी हो, इनडिफरेंस हो, या हेट्रेड हो, सब कुछ ही इक्वली डेंजरस है। कुछ भी जो है ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होना चाहिए। ये सारी टेंडेंसीज, सारे जो इमोशंस है, ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, इक्वली डेंजरस है। और इन्हीं का जो मतलब बढ़ाव है, जो ये सारे इमोशंस आजकल बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इसी की वजह से जो है द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ नियर। तो दोनों इन सारे इमोशंस का ना ही होना दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। और तो इसका भी क्या सोल्यूशन है, देखिए, ओनली लव, इक्वालिटी,
mutual understanding and sympathy for all can bring peace to earth. इन सारे फायरी और आइसी इमोशंस की जगह अगर हमारे मन में दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगा, प्यार होगा, अफेक्शन, और हम दूसरों की केयर करेंगे, उन्हें पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव सा रहने की जगह अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और तभी जाकर जो है इस अर्थ में पीस इस्टेब्लिश होगा, शांति कायम हो सकेगी। तो फायरी और आइसी इमोशंस की जगह इन सारे इमोशंस और क्वालिटीज़ का होना ह्यूमन बींग्स में ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। So I'll catch you in the next class. Till then, take care of yourselves, keep smiling, be happy. Thank you.